RS कोचिंग सेंटर में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथमेटिक्स और ये जो चैप्टर है समांतर श्रेणी AP प्रश्नवाली कितना तो 5.1 का। तो इसमें एक नंबर जो है एक नंबर हम लोग बाद में बनाएंगे, पहले 2 नंबर बनाते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सा कुछ रीज़न है। ठीक है, तो देखिए क्योंकि ये थोड़ा आपको समझने में उतना दिक्कत नहीं होने वाला है, उसमें थोड़ा दिक्कत है तो उसको यानी थोड़ा बाद में समझें। चलिए दी हुई AP के प्रथम 4 पद लिखिए और 4 पद लिखने के लिए कह रहा है जबकि आपको दिया गया है A का मान दिया गया है यानी प्रथम पद दिया गया है और उसके साथ साथ सर्वांतर भी दिया गया है, D भी आपका दिया गया है। तो एक नंबर में आप देखिए A का मान दिया गया है और D का मान दिया गया है। तो पहले हम एक नंबर हल करेंगे। A बराबर 10 दिया गया है और D बराबर दिया गया है, ये भी 10 दिया गया है। ठीक है, 10 और 10 दिया गया है। एक नंबर ये जो है 2 नंबर का एक नंबर A का मान 10 और D का मान भी 10 यानी प्रथम पद आपका दे दिया गया है और सर्वांतर भी दिया है। तो हम लोग को बोल रहा है क्या प्रथम 4 पद लिखिए। तो प्रथम तो ये एक है ही, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ हल देकर A बराबर 10 और A2 निकालना है। तो इसके लिए सूत्र होता है क्या A प्लस D यानी A1 प्रथम पद, जब द्वितीय पद यानी निकालिएगा तो आपका प्रथम पद प्लस यानी सर्वांतर। तो A का मान 10 है, 10 लिख दीजिए और D का मान 10 है, 10 लिख दीजिए। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा तो 20 हो जाएगा। ये हो गया हम लोग का द्वितीय पद यानी A2 निकल गया। कितना पद तो 4 पद लिखने के लिए कह रहा है, 2 पद, एक पद पहले से लिखा हुआ है फिर एक निकाले हम लोग और A2 जब A3 निकालेंगे तो A3 का सूत्र होता है A2, देखिए A2 प्लस D। A2 का मान हम लोग के पास आ गया कितना तो 20 और D का मान है 10। तो जोड़ेंगे तो फिर कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। A3 बराबर निकाल लिए तो हम लोग निकालेंगे A4। तो A4 बराबर फिर सूत्र क्या A3 प्लस D। कुछ नहीं करना है, सिर्फ जैसे जैसे बोला गया है 4 पद तो एक तो दिया गया है, दूसरा निकालने के लिए ये पहला पद प्लस सर्वांतर, फिर तीसरा पद जब निकालेंगे हम लोग तो दूसरा पद प्लस सर्वांतर, फिर जब चौथा पद निकालेंगे तो तीसरा पद प्लस सर्वांतर 10 है तो हो गया हम लोग का 40। ठीक है, तो यहाँ लिख लेना है। अतः प्रथम 4 पद A1 बराबर 10, A2 बराबर 20 और A3 बराबर 30 और A4 बराबर हम लोग का आ गया कितना 40। यही तक लिख देना है और छोड़ देना है। ठीक है, तो एक नंबर हो गया। इसी तरह हम लोग फिर 2 नंबर, एक नंबर का ही 2 नंबर हम लोग बनाएंगे। दो नंबर में क्या करा है A1
आपका दिया गया है -2 और D दिया गया है सर्वांतर कितना 0। तो हल जब करना है तो हल लिख के A बराबर -2 और D यहाँ लिखना है तो लिख दीजिए, नहीं तो छोड़। A2 बराबर हम लोग का सूत्र अब ये लिखिए क्या A प्लस D। तो A का मान है -2 और D का मान है 0। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, वही होगा -2। A3 बराबर क्या A2 प्लस D। A2 है हम लोग का कितना -2 प्लस 0, तो कितना होगा तो -2। फिर A4 निकालेंगे तो A4 A3 प्लस D। A3 है -2 प्लस D का मान 0, तो हो गया -2। ठीक है, इसी तरह फिर वही लिखना है। अतः क्या प्रथम 4 पद, तो A1 बराबर हम लोग का है -2, A2 बराबर है -2, A3 बराबर है -2 और A4 भी हम लोग का निकल गया कितना -2। ठीक है, नहीं फिर देखिए 1 नंबर बन गया, 2 नंबर भी बन गया हम लोग का, 3 नंबर हम लोग बनाएंगे। तीन नंबर, तो 3 नंबर में भी क्या है, A का मान दिया गया है यानी प्रथम पद दिया गया है और D का मान भी दिया गया है। D बराबर है -3। तो हल करेंगे हम लोग। A1 बराबर 4 और A2 बराबर क्या सूत्र लिखिए A प्लस D। तो ये कितना है आपका 4 और प्लस D का मान है -3। ठीक है, इस तरह देना है, यहाँ ब्रैकेट में बंद करके दीजिएगा, क्योंकि ऐसे दीजिएगा तो देखिए क्या दिक्कत होगा कि नहीं। ठीक है, ऐसे नहीं दिया जाता है, इसको ब्रैकेट में रख देना है। यहाँ है प्लस, यहाँ प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, माइनस करेंगे तो कितना -1 हो जाएगा। माइनस में इससे माइनस करेंगे, ये बड़ा है, इसके आगे जो प्लस पहचान है तो पहचान प्लस। A2 बराबर निकालिए तो A3 निकालेंगे हम लोग। A3 बराबर क्या होता है A2 प्लस D। A2 है हम लोग का कितना 1 और D का मान है देखिए -3। तो 1 अब प्लस माइनस कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा 3, घटाएंगे तो ये बड़ा है, इसके आगे माइनस है तो -2। ठीक है, फिर A4 बराबर A3 प्लस D का मान। A3 जो है इसका मान हम लोग निकाल लिए हैं कितना -2 और प्लस D का मान है -3। तो -2 तो है और प्लस माइनस ये भी माइनस में हो जाएगा, तो माइनस ये भी है और ये भी माइनस में है। तो कहाँ थे हम लोग, लाइट चला गया था। ठीक है, इसलिए दिक्कत हुआ थोड़ा। तो यहाँ माइनस कितना -2 और यहाँ भी माइनस कितना 3, तो माइनस माइनस होता है प्लस, तो -2 और -3 को हम लोग क्या करेंगे प्लस कर लेंगे यानी जोड़ लेंगे, तो माइनस हो जाएगा कितना तो 5। ठीक है, तो हम लोग का ये देखिए 3 नंबर का ये भी बन के तैयार हो गया। पहला तो यानी A जो है कितना है तो 4 है, फिर A2 हम लोग का निकल आया कितना तो 1 और A3 आया -2 और A4 आ गया हम लोग का कितना -5। अतः हम लोग लिखेंगे फिर क्या, अतः प्रथम 4 पद A1 भी दे सकते हैं या A भी दे सकते हैं। तो A बराबर है हम लोग का 4
और A2 बराबर है हम लोग का कितना आया 1, और A3 बराबर है हम लोग का -2, और A4 बराबर हम लोग का आ गया कितना -5। ठीक है, यहाँ तक। फिर आगे देखिए, तीन नंबर हो गया। अभी बनाएंगे हम 4 नंबर। तो 4 नंबर में हम लोग का जो है कितना -1 और D बराबर है हम लोग का 1/2। यही है। इसको हम लोग हल करेंगे तो क्या A1 बराबर -1 और A2 जब निकालेंगे तो क्या होता है A प्लस यानी D। A कितना है हम लोग का, तो A है -1 और प्लस D का मान है -1 यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। 1 और 2 का एलसीएम जब करेंगे हम लोग तो आ जाएगा 2। 1 से 2 को भाग देंगे, 1 से 2 को भाग देंगे तो 1 दूना 2, 2 आया। 2 से -1 को गुना करेंगे तो प्लस है। 2 से 2 को भाग देंगे तो एक बार 1 से 1 को गुना करेंगे तो 1। तो इससे जब इसको घटाएंगे, ये माइनस में है ये बड़ा है तो माइनस कितना हो जाएगा -1 और बट्टे में हो जाएगा आपका 2। तो ये हो गया हम लोग का यानी कितना A2। A3 निकालेंगे, A3 बराबर A2 प्लस क्या D। A2 है हम लोग का -1/2 और प्लस D का मान है 1/2। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं ये है माइनस में और ये है प्लस में, तो माइनस प्लस खत्म हो गया यानी हो गया हम लोग का 0। और A4 बराबर क्या A3 प्लस D। A3 है हम लोग का कितना 0 और प्लस D का मान है 1/2। अब इसको जोड़ने के लिए जाएंगे तो यही ना होगा 1/2। तो हम लोग का A1 A2 A3 और A4 निकल गया। तो हम लोग को लिखना है अतः प्रथम 4 पद A1 बराबर है -1, A2 बराबर है हम लोग का -1/2 और A3 है हम लोग का कितना 0 और A4 है हम लोग का 1/2। ये भी आंसर निकल के आ गया। इसी तरह बनेगा। ठीक है, तो 4 नंबर हो गया। अभी चलते हम लोग 5। 5 नंबर में देखिए, इसमें दशमलव वाला है यानी पॉइंट वाला, तो बना देते हैं। यानी A बराबर है -1.25, ये है हम लोग का A, और D है हम लोग का -0.25। यही है ना, माइनस है या नहीं है देख लेते हैं। हाँ, यहाँ तो माइनस है। तो चलिए क्या A हल करेंगे हम लोग, तो A बराबर दिया गया है -1.25, ये दिया गया है। तो जब हम लोग A2 निकालेंगे तो A प्लस क्या हो जाएगा D। सूत्र बार बार हम लिखे यहाँ पर भी यानी चारों में, तो इसमें भी वही हो जाएगा। तो A है हम लोग का कितना -1.25
और प्लस डी का मान है हम लोग का कितना, ये माइनस लगा है तो माइनस 0.25 ये है, और सूत्र में हम लोग का क्या है, प्लस है, तो यहाँ माइनस 1.25 और प्लस माइनस यहाँ हो जाएगा माइनस 0.25 ये हो जाएगा। ठीक है, तो अभी ये जब माइनस में है ये भी माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन पहचान तो क्या माइनस का रहेगा। तो इसको जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो माइनस 1.25 है तो यहाँ हो जाएगा हम लोग का कितना 50 हो जाएगा। ठीक है, A2 निकल गया, A3 निकालते हैं, तो A3 में A3 यानी सूत्र है A2 प्लस डी, तो A2 कितना निकल के आया हम लोग का माइनस 1.50। ठीक है, और प्लस डी का मान हम लोग के पास है कितना माइनस 0.25, तो फिर यहाँ माइनस 1.50 आइए प्लस माइनस माइनस 0.25, तो ये भी माइनस ये भी माइनस में, तो माइनस माइनस हम लोग प्लस करेंगे, पहचान माइनस का रहेगा तो कितना हो जाएगा 1.25, यहाँ 25 और 50 यानी 75। ठीक है, यही होगा। A4 निकालते हैं, A4 बराबर A3 प्लस डी का मान लिखेंगे, तो A3 है हम लोग का माइनस 1.75 और यहाँ प्लस डी का मान है हम लोग का माइनस 0.25, यहाँ माइनस 1.75 प्लस माइनस माइनस 0.25। अभी इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा 2.00। ठीक है, यानी हम लोग का आ गया -2, यह लिख देना है। अतः प्रथम 4 पद, A1 बराबर हम लोग का था -1.25 और A2 बराबर निकल के आया था -1.50 और A3 बराबर हुआ -1.75 और A4 बराबर निकल के आया हम लोग का कितना -2। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का 2 नंबर का कितना 5, ये जो बन के तैयार हो गया। ठीक है, 5 यहाँ आप देख लीजिएगा, दी गई एपी के 4 पद लिखने के लिए बोल रहा है, जब आपका पद यानी प्रथम यानी ए दिया गया है और सर्वांतर भी दिया गया है। ठीक है, अब देखिए इसी का यानी 3 नंबर में फिर क्या कह रहा है, इसमें भी हम लोग तो देखिए 3 नंबर में क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद, क्या प्रथम पद और सर्वांतर लिखिए। ये आपको दिया गया है, इनमें से आपको प्रथम पद दिखाना है और सर्वांतर दिखाना है। तो प्रथम पद तो इसमें दिया गया है, सिर्फ सर्वांतर निकालना है। चलिए हम लोग देखेंगे, यानी 1 नंबर में दिया गया है 3 और 1 -1 -3 ये दिया गया है। ठीक है, तो इसको हम लोग मानेंगे A1 बराबर 3 और A2 बराबर इसको मानेंगे 1 और A3 जो है ये मानेंगे हम लोग इसको माइनस, और A4 भी दिया गया है कितना -3। यहाँ डॉट डॉट यानी और है ऐसे, तो कह रहा है
इन पदों में से आपको प्रथम पद लिखने के लिए कह रहा है, तो प्रथम पद हम लोग कुछ नहीं लिखेंगे, लिखेंगे क्या, यहाँ लिख दीजिए, ना तो यहाँ हल दे दीजिए। चलिए 1 नंबर 3, 1 -1 और -3, यहाँ देना है हल। ठीक है, तो यहाँ क्या करना है आपको, प्रथम पद, प्रथम पद हम लोग किसको कहेंगे, जो A1 है वही है हम लोग का प्रथम पद। ठीक है, और सर्वांतर, सर्वांतर ये ऑब्जेक्टिव बहुत पूछता है, सर्वांतर ज्ञात करे, सर्वांतर ज्ञात करे, बहुत पूछता है सर्वांतर। ठीक है, ये सर्वांतर आपको दे देगा इसी तरह और बोलेगा निम्नलिखित में कौन इसका सर्वांतर है। तो चलिए, इसका सूत्र होता है A2 - A1 होता है, यानी जो दूसरा जो पद है उसको आगे लिखना है और पहला जो पद है इसको बाद में लिखना है। तो यानी माइनस, ये देखिए माइनस जो 3 है ये बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ माइनस पहले लगा दीजिए, यानी -3 से 1 जब घटाइएगा तो -2 हो जाएगा। हम लोग का आंसर निकल के आ गया, प्रथम पद भी निकल गया और सर्वांतर भी निकल गया। ठीक है, तो यहाँ तक आपको लिख लेना है। चलिए 2 नंबर बनाते हैं। दो नंबर में -5, -1, 3 और 7 ये है, और डट डट करके दिया गया है। ठीक है, तो हल जब लिखेंगे हम लोग -5, -1, 3 और 7, इसको मानेंगे हम लोग A1 बराबर -5, A2 बराबर -1 और A3 बराबर 3 और A4 बराबर 7, ये लिख लेंगे। और हमें लिखना है क्या, प्रथम पद A1 कितना है, -5, ये तो यहाँ दिया गया है, तो इसी को सिर्फ यहाँ लिख देना है। और क्या लिखना है, सर्वांतर, क्या, सर्वांतर D, और सर्वांतर का सूत्र अभी लिखिए, A2 - A1। A2 हम लोग के पास कितना है, -1, और यहाँ पर भी माइनस है, और A1 कितना है, तो -5। ठीक है, तो -1, और ये जो माइनस यहाँ पर भी है सूत्र के साथ, ठीक है, और यहाँ पर भी है, तो माइनस माइनस हो गया हम लोग का प्लस कितना, 5, और +5 से 1 घटाएंगे तो यानी हो जाएगा हम लोग का कितना, 4। इसका D का मान भी हम लोग का निकल गया, और पहला पद तो दिया गया है ही। उसी प्रकार हम लोग फिर तीसरा जब बनाएंगे, इसमें है 1/3, 5/3, 9/3 और यहाँ 13 बराबर 3, ये दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग को क्या करना है, जब हल लिखेंगे यहाँ लिख देना है। और ये ज़्यादातर यानी ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, ये ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव ही पूछा जाता है, यानी अंतर बताइए, प्रथम पद बताइए। ठीक है, तो अगर आपको ऑब्जेक्टिव ना पूछ के यानी 2 नंबर या भी पूछ सकता है, सब्जेक्टिव पूछेगा आपको फिर। ठीक है, तो यहाँ लिख देना है 1/3 और